नमस्कार किसान भाइयों। तो आज हम जानेंगे बोर्डो पेस्ट के बारे में। तो बोर्डो पेस्ट होता क्या है? बोर्डो पेस्ट मिश्रण होता है कॉपर सल्फेट का और कैल्शियम कार्बोनेट का। मतलब हम हमारी देसी भाषा में बोले तो नीला थूथा जो होता है उसका और चूने का मिश्रण होता है। ये हम क्या करते हैं, इससे हम पेड़ों के जो नीचे की तने हैं उनको हम पुताई करते हैं। ये जो आप देख पा रहे होंगे इनकी हम पुताई करते हैं। कब करते हैं? बारिश के पहले और बारिश के बाद। और क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम बोर्डो पेस्ट लगाते हैं तो ये हमें कई फफूंदजनक रोगों से बचाता है, स्टेम बोरर से बचाता है, गमोसिस की दिक्कत आती है जो सिट्रस प्लांट में, उससे बचाता है। मतलब मेन काम इसका फंगीसाइड का, क्योंकि कॉपर सल्फेट फंगीसाइड का काम करती है। और इसे हम लगाएंगे बारिश के पहले और बारिश के बाद। तो जब बारिश के पहले हम इसे लगा देंगे तो जैसे जैसे बारिश होते जाएगी तो वो घुल घुल के रूट्स में जाता रहेगा और तने पर भी लगा रहेगा। तो वो क्या करेगा, रूट्स में एज अ फंगीसाइड जाता रहेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई हम क्यों लगाते हैं, कब लगाते हैं, ठीक है, और कितनी दूर तक लगाएंगे ये भी हम जानेंगे। जैसे कि ये खाली पेड़ दिख रहा है, हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। इस पे से थोड़ा सा मिट गया है, यहाँ तक लगा हुआ था ये बोर्डो पेस्ट, यहाँ तक लगा हुआ था। बारिश में ये पूरा निकल गया। अब बारिश ख़त्म हो चुकी है, अब हम इसे एक बार और लगाएंगे। तो कम से कम बड़े पेड़ है तो 3-3.5 फीट तक आपको लगाना है, और जितनी खाली जगह होगी उसमें आपको ये लगाना है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें लगती है और कितनी कितनी मात्रा में लगती है। तो बोर्डो पेस्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले 2 बाल्टियाँ लेनी पड़ेगी। हमने यहाँ पर 20-20 लीटर की बाल्टियाँ ली हैं, जिसमें 20-20 लीटर पानी आ जाएगा। तो बोर्डो पेस्ट बनाने के लिए आपको दूसरी चीज़ लगेगी कॉपर सल्फेट, जिसे हम नीला थूथा भी कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया होगा। और उसके साथ साथ हमें ये चूना भी लगता है। ये वाला चूना लेना है जो आपको डल्ले वाला, पत्थर वाला, ठीक है। और इसके साथ आपको प्लास्टिक की ही बाल्टी लेनी है, क्योंकि आप अगर कोई मेटल की या धातु की बाल्टी लेंगे या बर्तन लेंगे तो उसमें ये रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, अब मात्रा की बात करें तो 5 लीटर पे 5 लीटर पानी पे आप 1 किलो कॉपर सल्फेट डालेंगे, और अगले 5 लीटर पानी पे आप 1 किलो चूना डालेंगे। दोनों को मिलाएंगे तो 10 लीटर बनेगा। मतलब 10 लीटर पानी पे एक किलो कॉपर सल्फेट और 1 किलो चूना। ठीक है, यहाँ पर हमने 20-20 लीटर की बाल्टी ली है। ठीक है, तो एक बाल्टी में हम डालेंगे 4 किलो कॉपर सल्फेट, दूसरी बाल्टी में डालेंगे 4 किलो चूना, और दोनों मिलाकर हो जाएंगे 40 लीटर। ठीक है, तो इसमें 40 लीटर में 4 किलो जाएगा कॉपर सल्फेट और 4 किलो जाएगा चूना। ठीक है, अब इसके बाद आप इसे घोल कर रख दीजिए पूरी रात। अगले दिन जब आप पेस्ट इसका पुताई करवाएंगे अपने काम वालों पे या जिस पे ही, तो इसको एक साथ मिलाना है। मतलब आपको एक तीसरी बाल्टी में लेनी पड़ेगी, जिसमें एक तरफ से कॉपर सल्फेट का घोल डालना है और दूसरी तरफ से चूने का घोल डालना है, और दोनों को मिलाते रहना है। ठीक है, इस तरीके से इसका मिश्रण बनाना है और उसे डायरेक्ट पेस्ट करना है। आपको एक साथ घोल के नहीं रखना है। ठीक है, जब आप पुताई करेंगे तभी आपको इन्हें मिलाना है, दोनों को। ठीक है, फिर उसके बाद आपको पुताई शुरू करनी है। तो ये चीज़ आपको पता चल गई होगी कैसे बनाना है। तो आपको अगर ऐसी ही जानकारियाँ चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।